गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस पर। और आज हम लेकर आए हैं कंप्यूटर की पीडीओ की सेकंड क्लास। तो इसमें जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका हम अध्ययन करेंगे। तो वीडियो शुरू से लेके अंत तक ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे पे क्लिक करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है हमारे आपको मिलते रहेंगे। मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको पूरा कंप्यूटर की जो पीडी है उसके बारे में बताया था, पाई चार्ट्स के द्वारा भी बताया था। मैंने एक चार्ट्स के माध्यम से आपको समझाया था कि प्रथम काल का, सेकंड काल का, थर्ड और फोर्थ, फाइव का जो भी काल थे उनका बारे में आपको पूरा डिटेल से बताया था। तो शायद आपने उनसे समझ लिया होगा। और आज हम लेकर आए हैं जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके हैं जो लास्ट एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं उनका हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले यस्टरडे रिवीजन से। ENIAC, EDBAC आदि पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण हैं। तो ये किसके उदाहरण है? ये प्रथम पीढ़ी के उदाहरण है। वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर से स्थानांतरण किए गए थे। तो ये किए गए थे दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर से स्थानांतरण किए गए थे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल था, तो इनका काल था 1956 से 1963 का। इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम में प्रयुक्त किए गए थे। तो ये किए गए थे तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में प्रयुक्त किए गए थे। IBM 360 और IBM 370 कंप्यूटर से संबंधित है। तो ये तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। किस कंप्यूटर जनरेशन ने इंटीग्रेटेड सर्किट IC को VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट में बदल दिया? तो ये बदल दिया था चौथी पीढ़ी ने। देखो यहाँ VLSI की फुल फॉर्म भी इसने बताई है कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। कई बार ये भी एग्जाम में देकर पूछ लेता है। निम्नलिखित में से कौन से वर्ग के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते थे? तो ये करते थे चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते थे तो कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का प्रयोग करते थे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ था? चौथी पीढ़ी के अंदर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का प्रयोग हुआ था। कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी से संबंधित है? तो ये है पांचवी पीढ़ी से संबंधित है। देखो आज की क्लास में जो भी लास्ट एग्जाम के अंदर पूछे गए प्रश्न है ना वो हम लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और यहीं से एक प्रश्न जरूर परीक्षा के अंदर इनपुट होता है। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो किस लिए किया जाता था? ये किया जाता था कंप्यूटर स्टोरेज या मेमोरी के लिए किया जाता था। यानी कंप्यूटर की पीढ़ियों से रिलेटेड जो भी प्रश्न आएगा तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है आपकी। प्रारंभिक दिनों में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह क्या इस्तेमाल होता था? तो ये होता था वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था सबसे पहले। निम्नलिखित में से किस पीढ़ी ने वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया था? तो ये किया था प्रथम पीढ़ी ने। निम्नलिखित में से पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? तो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है ENIAC। मैंने चार्ट्स में समझाया था ना पिछली वीडियो में, उसके अंदर पूरा ये लिखा हुआ है। तो आप वहां से उसको तैयार कर लें तो वहां से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर ENIAC का मुख्य पुर्जा क्या था? तो इसका मुख्य पुर्जा था वाल्व। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? तो इसमें से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? तो इसमें से ये नहीं है, पीढ़ी सेकंड इसका नहीं है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में छोटे और गतिविधि में थे, और आकार में बड़े और गति में तेज हैं, आकार में बड़े और गति में धीमे थे। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा आकार में बड़े थे, गति में धीमे थे। पहली पीढ़ी के देखो इस तरह से पिट्ठू होते थे, उनके आगे बड़ी सी डिस्प्ले होती थी, इस प्रकार से होते थे। तो वो क्या आकार में तो बड़े होते थे और उनका स्पीड धीमी होती थी। कंप्यूटर के विकास क्रम में लगातार कालांतर में वैक्यूम ट्यूब की जगह किसने ले ली है? तो देखो पहले वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, उसके बाद क्या आ गया था? ट्रांजिस्टर आ गया था। तो वैक्यूम ट्यूब की जगह किसने ले ली थी? ये ले ली थी ट्रांजिस्टर ने। IBM 1401 है, तो ये क्या है? ये एक है द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में CDC 1604, IBM 1094, IBM 1401, CDC 3600, UNIVAC 1108 इत्यादि थे।
इनमें से किस जनरेशन के कंप्यूटर में पहली बार उनके सीपीयू में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया? तो ये किया गया था तीसरे जनरेशन के अंदर। कंप्यूटर में उपयोग होने वाले इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है? तो ये होती है सिलिकॉन की। आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी एक ऐसी चिप या माइक्रो चिप है जो अर्धचालक सिलिकॉन से बनी होती है। कई बार पूछ लिया जाता है कि आईसी किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है सिलिकॉन की। आईसी का आविष्कार किसने किया था? जीएस किल्बी द्वारा किया गया था। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ था? तो ये हुआ था तृतीय पीढ़ी के अंदर हुआ था। चतुर्थ पीढ़ी में प्रयुक्त कंप्यूटरों का काल था, तो ये था 1971 से 1989। इंटीग्रेटेड सर्किट वाले कंप्यूटर खालिस्तान है, माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर खालिस्तान पीढ़ी है, तो इनका है इंटीग्रेटेड सर्किट वाले कंप्यूटर तीसरी एवं माइक्रो प्रोसेसर युक्त वाले कंप्यूटर चौथी पीढ़ी के हैं। वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है? तो ये हो रहा है 5वें। कंप्यूटर के पंचम पीढ़ी में VLSI तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया था? तो ये किया गया था ULSI के अंदर। कंप्यूटर चिप तकनीक में प्रयुक्त शब्द ULSI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये इसका पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म। कंप्यूटर की पीढ़ियों के संदर्भ में स्तंभ 1 तथा स्तंभ 2 पर विचार करें। देखो ट्रांजिस्टर किसके अंदर आया था सबसे पहले? ट्रांजिस्टर आया था सबसे पहले दूसरी पीढ़ी के अंदर। उसके बाद था VSLI, ये किस में आया था? चौथी पीढ़ी के अंदर आया था। मशीनी लैंग्वेज किस में आई थी? ये आई थी पहली पीढ़ी में, और परम था 5वीं पीढ़ी में। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर सही हो जाएगा। ये पिछली वीडियो का क्वेश्चन था जिसका आंसर हो जाएगा विश्व के सुपर कंप्यूटर की आकृति कैसी थी? ये थी बेलनाकार थी। विश्व का सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर है कौन सा है? फ्रंटियर है, चेनी 2 है, या शीरा है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। जो भी इसका सही आंसर है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की क्लास में इतना ही। हमने यहाँ कंप्यूटर की पीढ़ियों से जो भी रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका अध्ययन कर लिया, और कल हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास लेकर आएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।